साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 फरियादियों की सुनी समस्याएं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राप्ती नदी में कृषि मंत्री की मौजूदगी में छोड़ी गई 2 लाख मछलियां। कृषि विभाग द्वारा आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता प्रदर्शनी का कृषि मंत्री ने किया अवलोकन। शासन के निर्देश के क्रम में ठंड के दृष्टिगत तहसीलों में अलाव के मद में बजट व कंबल कराए गए उपलब्ध। कृषि मंत्री की मौजूदगी में मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में पद यात्रा के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा निषादों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस पर सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। शासन द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में 20% धान की खरीदारी हुई पूरी। जनपद में 211 धान क्रय केंद्र किए गए स्थापित। और पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में बिना परमिट ऑटो, बिना डीएल चला रहे ई रिक्शा व ऑटो चालकों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में आए हुए लगभग 200 लोगों की समस्याओं को सुना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी जे रविंद्र गौर, मंडलायुक्त अनिल झिंगरा, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप कहाँ से आए? क्या है? फ्रंटियरगंज थाना क्षेत्र अब कहाँ से हम जांच करवा देंगे, ठीक है? अब जांच करवाएंगे जो दोषी होगा उसके खिलाफ। गोरखपुर का मामला उसको दे दो, बच्चे को दिया। कहाँ से? कुशीनगर से। कुशीनगर का मामला कहाँ से आए? थाना क्षेत्र। देखिए दोबारा क्यों उनको आने की आवश्यकता पड़ी? कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या है ये? क्यों नहीं पैमाइश इसका हो जाता है? पैमाइश करवा आपने दे दिया, आपने दिया कार्रवाई कहाँ से? क्या है? का मामला है महाराजगंज देवरी कोहली थाना क्षेत्र। आप बताएं कहाँ से क्या हो गया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नदियों के किनारे रहने वाले केवट, मल्लाह, बिंद सहित विभिन्न जातियों का जीविकोपार्जन भी चल सके, इसी योजना के तहत प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में राप्ती नदी में लगभग 2 लाख मछलियों को छोड़ा गया है, जिससे नदियों का संतुलन बना रहे व प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। वहीं मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भी इस योजना का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, चौरी चौरा विधायक श्रवण निषाद सहित बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग मौजूद रहे। पानी नहीं हुआ पीछे।
आईडी नीचे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया। आज गोरखपुर के राजघाट में 2 लाख मछलियों को यहाँ के पवित्र राप्ती नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे जल का जो प्रदूषण है उसको भी मुक्त कराया जा सके। साथ साथ में मछलियों के माध्यम से लोगों की जो हमारे नदियों के किनारे केवट, मलाह, बिंद आदि जातियाँ रहती हैं, उनका जीविकोपार्जन भी चल सके। इस नाते सभी नदियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर संजय निषाद जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को तेज गति लाने जाने में प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद उन्होंने नीली क्रांति का आह्वान किया था, और आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से राज्य के भीतर व्यापक तौर पर मत्स्य पालन के कार्यक्रमों को आगे की ओर बढ़ाई है, और प्रधानमंत्री संपदा योजना के भीतर लक्ष्य निर्धारित करके सभी जनपदों के भीतर इस कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उसका क्रियान्वयन माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी के नेतृत्व में मत्स्य विभाग कर रहा है। इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मत्स्य राज बोर्ड योजना को भी प्रारंभ किया, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि व्यवस्थित करके नदियों के किनारे जो हमारी केवट, मलाह, बिंद आदि जातियाँ रहती हैं, उनको मछली के शिकार माही तथा यात्रियों को इस पार से उस पार ले जाने के लिए अनुदानित आधार पर जो है वो बोट भी उपलब्ध करवा रही है, और उसके माध्यम से नदियों के किनारे रहने वाले ये जो जलजीवी हमारी समुदाय था, उनको बहुत बड़ी इसके माध्यम से सहायता दी जा रही है। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन परिसर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद व सदर सांसद रविकिशन शुक्ला द्वारा किया गया। विभिन्न स्टॉलों पर लगे हुए विभिन्न प्रकार के सामानों के संबंध में कृषि मंत्री ने मौजूद लोगों से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही। मंगल मंगलम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भाई हटिएगा भैया, रुकिएगा मंत्री जी रुकेगा, मंत्री जी रुके। स्ट्रॉबेरी कहाँ मराठी वाला है? यहाँ के प्राइस में धर्मेंद्र सिंह प्राइस ये सर यहीं पे है आपके एक पॉली हाउस में लगाए हैं। जहाँ किसके पॉली हाउस? ये सर उपेंद्र शर्मा और ड्रैगन फ्रूट सर ये दुबई से आया कुछ नगर से, और ये पहला सर थोड़ा सा पीछे छोड़ दीजिए, आप हटाइए ना, दे दीजिए, आप इधर आ जाइए। अरे भैया हाथ हटाइए आप। उठा दीजिए। कहाँ तक के भी एक गन्ना दे दीजिए। पकड़, हाँ पकड़ लाइए, पकड़। ये भी अरे बस एक ही है। अरे भैया हटाओ ना, उससे होता है हमारे यहाँ, और किसानों को सर बीज देते हैं। अच्छा, अभी इनको प्रतिबंधित करना ले लेना चाहिए ना। चला नहीं रहे जी सर। किसी ने चलाऊंगा, ये उड़ेगा भैया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया, आज रबी उत्पादकता गोष्ठी गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और आजमगढ़ की यहाँ पर आयोजित है, जिसके भीतर कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य
पालन और उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग और संबंधित कृषि से जितने भी विभाग हैं उनके यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी हैं और इस गोष्ठी के माध्यम से राज्य के भीतर, क्योंकि हमारी सबसे प्रमुख फसल रबी का सीजन है और इसमें हम लोग लगभग 450 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं और इसलिए फोकस करके गेहूं, दलहन और तिलहन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से किसान भाइयों की कठिनाइयों का समाधान करना और साथ साथ में इनपुट्स की उपलब्धता, खाद, बीज, पानी उनको समय से मिल सके, इस नाते ये रबी गोष्ठी आयोजित की जाती है। मुझे खुशी है कि विगत वर्षों के भीतर 356 लाख मीट्रिक टन के रबी की फसल को बढ़ा करके किसान भाइयों ने 410-12 लाख मीट्रिक टन किया है और इस साल 450 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा किए जाने के लिए सभी मंडलों में 2-2, 3-3 मंडल मिलाकर के ये गोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं। इसके भीतर गोरखपुर के भीतर आज ये आयोजन है और वहाँ पर कृषि से संबंधित ये सारे स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर FPO के भी स्टॉल है, कृषि विभाग के हैं, हमारी नर्सरी जो उद्यान विभाग की काम कर रही है उसकी है, फिशरीज के भीतर जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के भीतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके भी स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे किसान भाइयों को जानकारी हो सके और अपनी आमदनी को वो 2 गुना से भी ज़्यादा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सके। इस नाते यह इंटीग्रेटेड प्रयास जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के क्रम में जनपद में ठंड के दृष्टिगत समस्त ब्लॉकों में अलाव के मद में आए हुए बजट को निर्गत कर दिया गया है। साथ ही कंबल खरीद को लेकर शासन से प्राप्त बजट के तहत कंबलों की खरीदारी कर तहसीलों को कंबल उपलब्ध करा दिया गया है। बता दें कि प्रति तहसील शासन के निर्देश के क्रम में 1000 कंबल उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया, ठंड को लेकर हमारी पूरी तैयारी है और तहसीलों को अलाव जलाने के लिए बजट का आवंटन जो किया गया था वो ट्रांसफ़र किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कंबल खरीद के लिए शासन से जो बजट प्राप्त हुआ था उसके सापेक्ष हमारी कंबल की खरीद होकर और तहसीलों को कंबल उपलब्ध भी कराया जा चुका है और जैसे ही थोड़ा ठंड का ऐसा महसूस होगा कि अब हमें अलाव जलाने की या कंबल वितरण की आवश्यकता है, तत्काल उसकी कार्रवाई के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर कितने कंबल अभी प्रति तहसील 1000 कंबल के लिए बजट प्राप्त हुआ था, जो कि सभी तहसीलों को 1000 कंबल दिया जा चुका है। कुछ हमारा जो रेट था वो शासन द्वारा निर्धारित दर से कम पे प्राप्त हुआ है कंबल, तो कुछ 200 से अधिक कंबल और प्राप्त हुए हमें, जो कि सदर तहसील को उपलब्ध कराया गया है। कृषि विभाग द्वारा शनिवार को गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ मंडल की मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में किया गया, जिसमें रबी की उत्पादकता को बढ़ाने के साथ ही किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिए जाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। माननीय कृषि मंत्री जी, साथ में जो आजकल महोदय माननीय सांसद जी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता माननीय शाही जी, हमारे मंच पर उपस्थित समस्त आयुक्तगण, अन्य अधिकारीगण और इस सभाकक्ष में हमारी योजनाएं हैं वो हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाएं और उनको इस बात की पूरी जानकारी हो जाए कि तैनात हूँ। सबसे पहले मैं बीज के बारे में बात करना चाहूँगा अपने सभी किसान भाइयों से कि इस बार माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से बीज का हम लोगों ने काफी बड़े करते हैं कि पूरे मंडल में पिछले साल 348 सोलर पंप बटे थे और पीछे के जो बटे हैं सभी उसमें हम लोग जो है और अपना प्रोसेस करके और देख रहे हैं बिक्री है, बना रहे हैं, बीज बना रहे हैं और उसका जो है आटा भी बेच रहे हैं, तो जायज में हम लोग इसमें लगेंगे सर और अच्छा रिजल्ट देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि वो पैदा करेगा तो किसानों के लिए सोच रही है मछुआरा, कभी किसी ने नहीं सोचा मछुआरा समाज के लिए 5 लाख रुपया बीमा मिलेगा अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है। अगर सांप भी काटता है तो 5 लाख रुपया मंत्री जी बता रहे थे मिलता है, कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये कभी बात ही नहीं निकालता, कोई बोलता ही नहीं है। ये कभी नहीं हुआ भाई 70 साल में इस देश में, ये मोदी जी के आने के बाद हुआ है सिर्फ। तो हर किसान, हर मछुआरा समाज, हर शोषित, वंचित, गरीब, हर आदमी को हम अधिकारियों का भी कार्य है, दायित्व है कि बताएं कि ये आपको भाजपा सरकार दे रही है, ये मोदी सरकार दे रही है, ये आपको पूज्य योगी महाराज जी की सरकार दे रही है।
ये जानकारी हम लोगों का भी दायित्व बनता है, क्योंकि आप लोग के द्वारा जमीन पर बात उतरती नहीं है। हम बहुत लोगों से पूछते हैं कि भैया हमके मालूम नहीं के देता, भैया मिल तो गए के कहाँ से मिलल, सरकार देता। अरे कहाँ से आई, कौन सरकार, कहाँ से मिलल, कहाँ मिला था, बैंक में का योजना बा, कि योजना की जानकारी जमीन पर नहीं हुई मंत्री जी। Nobody knows मंत्री जी, you have to tell शाही जी, they don't know whatever you're giving is not going on the ground. अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। प्रधानमंत्री द्वारा नदियों के किनारे रहने वाले विभिन्न जातियों के उत्थान को लेकर चलाए जा रहे प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रदाय योजना के तहत लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने व योजना का लाभ दिलाने को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में नौसर चौराहे से पदयात्रा निकाली गई, जो राप्ती तट पर संपन्न हुई, जहां पर रिवर रैचिंग मत्स्य अंगुलिका संचय का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं पदयात्रा के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा निषादों के हित में किए जा रहे कार्यों के संबंध में भी आम जन को जागरूक किया गया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया, रिवर रेंचिंग है और एक मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना और मछुआ कल्याण कोष उत्तर प्रदेश में है। और प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री जी ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को एक चिंता की है कि नदियों के किनारे रहने लोग इस पर आधारित हैं, उनका आय का स्रोत बढ़े। यात्रा भी निकला गया, पद यात्रा है कि इसके बहाने सबको जागरूक किया जा रहा है कि पिछली सरकारों ने निषादों को सत्यानाश किया है, उनका वोट तो लिया लेकिन उनको चौराहे पर छोड़ दिया। हमारी सरकार उनको हर स्तर से विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए काम कर रही है। शासन के निर्देश के क्रम में माह के पहले व तीसरे शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें तहसीलों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित होता है। इसी क्रम में शनिवार को एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी के नेतृत्व में तहसील सदर सभागार में तहसील समाधान दिवस पर पहुंचे फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। क्या हुआ?
शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में स्थापित धान क्रय केंद्रों पर लगातार स्थानीय किसानों द्वारा अपने धान की बिक्री की जा रही है। शासन से प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में लगभग 20% धान की खरीदारी की जा चुकी है। वहीं जिला प्रशासन ने यह उम्मीद की है कि दिसंबर माह तक लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया जाएगा। जनपद में लगभग 211 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया। धान खरीद की इस समय प्रगति हमारी सही चल रही है, अच्छी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में कृषक आके अपना धान क्रय केंद्रों पर बिक्री कर रहे हैं। अभी जो हमको शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसके सापेक्ष 20% धान की खरीद हो चुकी है और हम आशा करते हैं कि दिसंबर और जनवरी लास्ट तक अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। सर कितने सेंटर बनाए गए और क्या रेट? लगभग 211 सेंटर हमारे पूरे ज़िले में हैं धान खरीद के। पिछले वर्ष 171 केंद्र थे, उससे 40 अधिक केंद्र हमने बनाए इस बार। धान की उत्पादकता भी अच्छी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी किसान अपने अपने जो धान उनका उपज हुआ है उसको क्रय केंद्रों पर बिक्री करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित है उसको प्राप्त करें। यदि कहीं पे किसी प्रकार की असुविधा आती है, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई क्रय केंद्र प्रभारी धान खरीद से इनकार करता है या उनको परेशान करता है तो उसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसके संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शहर में बिना परमिट धड़ल्ले से चल रहे ऑटो व बिना डीएल के ऑटो व ई रिक्शा चला रहे चालकों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव के नेतृत्व में गोलघर स्थित काली मंदिर तिराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं ऑटो चालकों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र का परमिट रखने वाले ऑटो चालक ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपने वाहनों को चलाएं व शहरी क्षेत्र का परमिट रखने वाले ऑटो चालक शहरी क्षेत्र में ही अपने ऑटो को चलाएं। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। नहीं है ना गार्ड साहब, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को खरीद कमर पे ले लो भाई। इसको तुम ऊपर रखा करो आप बहुत मोबाइल में काम चले जाएंगे पकड़ा गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया। ये जो ऑटो शहर का परमिट जिनका नहीं है और शहर में चल रहे हैं उनके खिलाफ ये चेकिंग अभियान चलाया गया है और जिनके पास डीएल नहीं है वो ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया गया है। ये अभियान पिछले दिनों भी चलाया गया था और ये लगातार चलता रहेगा। जिनका देहात का परमिट है वो देहात में चलाएं, जिनका शहर का है वही शहर में चलाएंगे। तो और जो लोग जो है इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इनको इम्पाउंड किया जाएगा, इनको सीज किया जाएगा, सीज किया जा रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 फरियादियों की सुनी समस्याएं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राप्ती नदी में कृषि मंत्री की मौजूदगी में छोड़ी गई 2 लाख मछलियां। कृषि विभाग द्वारा आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता प्रदर्शनी का कृषि मंत्री ने किया अवलोकन। शासन के निर्देश के क्रम में ठंड के दृष्टिगत तहसीलों में अलाव के मद में बजट व कंबल कराए गए उपलब्ध। कृषि मंत्री की मौजूदगी में मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में पद यात्रा के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा निषादों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस पर सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। शासन द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में 20% धान की खरीदारी हुई पूरी। जनपद में 211 धान क्रय केंद्र किए गए स्थापित।
और पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में बिना परमिट ऑटो, बिना डीएल चला रहे ई रिक्शा व ऑटो चालकों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।